दुनिया में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रुई के फोम को छू रहे हो। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जिसकी स्किन इतनी सख्त और मजबूत होती है कि सुई तो दूर की बात, कई बार बुलेट को भी उनके शरीर में सुराख करने के लिए खास मशक्कत करनी पड़ती है। तो अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के ऐसे जीव से जिसकी स्क्रीन इतनी मजबूत है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में कई ऐसे दुर्लभ और अद्वितीय वन्य जीव पाए जाते हैं जो अपनी विचित्र आकृति और अनोखे स्वरूप के कारण लोगों को चौंका देते हैं। ऐसा ही एक जीव है पेंगोलिन, जिसे हिंदी में सालक परी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ स्तनधारी जीव है जो अपने विचित्र शारीरिक संरचना के कारण दुनिया भर में चर्चित है। पेंगोलिन की विशेषता यह है कि इसके शरीर का पृष्ठ भाग खजूर के पेड़ के छिलकों की भांति कठोर शल्कों से ढका रहता है जो कैरोटीन से बने होते हैं। इन शल्कों के कारण पेंगोलिन दूर से देखने पर किसी छोटे डायनासोर जैसा प्रतीत होता है, जो इसे और भी रोचक और अनोखा बनाता है। पेंगोलिन का शरीर लंबा और पतला होता है और इसका सिर छोटा तथा नुकीला होता है। इसके शरीर की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके शल्क होते हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब यह किसी खतरे का सामना करता है तो यह अपने शरीर को गोलाकार कर लेता है, जिससे इसके शल्क बाहर की ओर हो जाते हैं और यह दुश्मनों से सुरक्षित रहता है। इन शल्कों के कारण पेंगोलिन को लिविंग आर्मर भी कहा जाता है। इसके शरीर के शल्क कठोर और मजबूत होते हैं जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। इन शल्कों में मौजूद कैरोटीन वही पदार्थ है जो हमारे बालों और नाखूनों में पाया जाता है। पेंगोलिन के शरीर की बनावट इतनी अद्वितीय होती है कि अचानक इसे देखने पर कोई भी व्यक्ति अचंभित हो सकता है। इसका शरीर अन्य स्तनधारियों से बिल्कुल भिन्न होता है और इसके चलते यह देखने में एक छोटा डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। भारत में पेंगोलिन मुख्य रूप से जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। यह खासकर मध्य भारत के जंगलों, पश्चिमी घाट और हिमालय की तराई में पाया जाता है। पेंगोलिन का निवास स्थान जमीन के नीचे होता है। यह अपने मजबूत नाखूनों की मदद से जमीन में गहरी सुरंगें खोदता है, जहां यह दिन के समय विश्राम करता है और रात को भोजन की तलाश में निकलता है। पेंगोलिन की खाद्य आदतें भी अद्वितीय हैं। यह मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों पर निर्भर होता है। इसकी जीभ लंबी और चिपचिपी होती है जो इसे चींटियों और दीमकों को आसानी से पकड़ने में मदद करती है। यह अपनी लंबी जीभ को दीमक या चींटियों के बिलों में डालता है और वहां से भोजन प्राप्त करता है। इसकी जीभ लगभग उसके शरीर जितनी लंबी हो सकती है, जो उसे इन छोटे जीवों को पकड़ने में सहायता करती है। इसके दांत नहीं होते हैं, इसलिए यह अपना भोजन सीधे निगल लेता है। पेंगोलिन का पाचन तंत्र भी विशेष होता है क्योंकि इसके पेट में कठोर पदार्थ होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके पेट में छोटे पत्थर या अन्य कण होते हैं जो भोजन को कुचलकर उसे पचाने योग्य बनाते हैं। हालांकि पेंगोलिन अपनी रक्षा के लिए अत्यधिक सक्षम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शत्रु मानव है। इसकी शल्कों की मांग बहुत अधिक होती है, खासकर एशियाई बाजारों में जहां इन्हें औषधीय उपयोग के लिए बेचा जाता है। इसके अलावा इसके मांस को भी अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। यही कारण है कि पेंगोलिन का अवैध शिकार बहुत अधिक होता है। भारत में पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है और इसका शिकार करना कानूनन अपराध है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका अवैध व्यापार बंद नहीं हुआ है। इसकी शल्कों की ऊंची कीमत होने के कारण शिकारी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है और यह विलुप्त होने की कगार पर है। पेंगोलिन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। यह चींटियों और दीमकों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो अन्यथा पेड़ पौधों और घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेंगोलिन से एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। यदि यह विलुप्त हो जाता है तो चींटियों और दीमकों की संख्या बेतहाशा बढ़ सकती है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेंगोलिन की घटती आबादी को देखते हुए कई देशों में इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में भी कई संगठनों और सरकार द्वारा इसे बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है और इसके अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण संगठनों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
कि पेंगोलिन का शिकार न करें और इसे संरक्षित करने में मदद करें। इसके शल्कों का कोई औषधीय लाभ नहीं है, यह केवल एक मिथक है जो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए लोगों को इस भ्रांति से दूर रहना चाहिए और पेंगोलिन को बचाने में सहयोग करना चाहिए।